अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा अफ़गानी टिक्का पिज़्ज़ा, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म पानी हाफ़ कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 1.5 टेबल स्पून जो है हम इसमें ईस्ट ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी सी पानी में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और इसके बाद तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें मैदा चाहिए 3.5 कप हमें चाहिए मैदा, यानी कि 3 कप और हाफ़ कप हमें मैदा चाहिए। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राइड ऑरिगेनो ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, और इससे भी अच्छा सा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ईस्ट वाटर ऐड करते जाएंगे। और इसके बाद हमने इसे अच्छी सी डो बनाना है और इसे अच्छा सा हमने गूंद लेना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डो बन जाए। और इसके बाद हम एक लेंगे बाउल और इसको हम ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद इसमें डो रख के डो को भी ऊपर से ऑयल लगा देंगे। और हम फिर इसे अच्छा सा कवर करके 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख देंगे ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। और इसके बाद तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे अफ़गानी टिक्का बोटी, और इसके लिए हमें चाहिए क्रीम हाफ़ कप चाहिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही 3 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और इसके बाद रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर यानी कि सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ों को ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए चिकन, ये बोनलेस है 400 ग्राम्स जो है, इसकी ये छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है। और इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको अब हम क्या करेंगे, कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। और ये देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मैरिनेट हो चुका है हमारा चिकन। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ऑयल 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मसाले को भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि कुछ भी जो है वो ज़ाया ना जाए। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। 2 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसे अब कवर करके कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे कुक करना है। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ज़बरदस्त सा कुक कर लेंगे ताकि गोश्त जो है, चिकन जो है वो अच्छा सा गल जाए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह चिकन जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे इसका जो पानी है वो सारा ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए ड्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर जगह बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये फॉइल पेपर की एक बाउल बनाई है और इसमें हम एक कोयला रख देंगे। कोयले को मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया था और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल जो है वो रख दिया था। और इसको हम कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका स्मोकी फ्लेवर हो चुका है। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करके हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे क्रीमी सॉस। इसके लिए हम एक लेंगे ब्लेंडर जार, इसमें हम ऐड कर देंगे म्यूनिस हाफ़ कप जो है हम म्यूनिस ऐड कर देंगे। और इसके बाद चेडर चीज़ है कद्दूकश की हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप। और यहाँ पर लहसुन के जवे चाहिए 2। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राइड पार्सले, ये भी हाफ़ टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा जो है ग्राइंड कर लेंगे।
और ये देखें ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और ये देख लें 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं डो कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम डो को दोबारा से गूँध लेंगे। अच्छा सा हमने इसे गूँध लेना है और ये देखें डो को मैंने बहुत ज़बरदस्त सा गूँध लिया था। और अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा सा जो पीस है वो इसमें से निकाल लेंगे और बाकी जो डो है उसको अभी हम साइड पे रख देंगे और इसको हम बेल लेंगे और फोर्क की मदद से हम इसके ऊपर छोटे छोटे से होल कर लेंगे। छोटे छोटे से आपने बस करने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक तवा लेंगे और इसे अच्छा सा गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर हम हीट करेंगे इसे। दोनों साइडों से हम 1-1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। एक साइड को पहले 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, फिर इसका साइड चेंज करके दूसरे साइड को भी हम तकरीबन 1 मिनट तक कुक करेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा हो चुका है। इसे हम साइड पे रख लेते हैं और बाकी जो है इसको हम 12 इंच तक बेल लेंगे और इसके बाद इसमें भी हम होल कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे पिज़्ज़ा ट्रे में रख के इसके ऊपर क्रीमी सॉस जो हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद मोज़रेला चीज़ कद्दूकश की हुई ये इसके ऊपर लगा देंगे हम। इसके बाद जो हमने फ्लैट ब्रेड बनाई है जिसको हमने 1-1 मिनट तक दोनों साइडों को कुक किया है वो इसके ऊपर हम रख देंगे और साइड्स पे जो है हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये होगा कि अच्छा सा जो इसके साथ चिपक जाएगा। हम इन सारी साइड्स को अच्छा सा कर लेंगे और इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो अफ़गानी टिक्का बोटी जो हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह अभी से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो इसके ऊपर लगा दूँगी। इसके बाद कुछ शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और इसके बाद कुछ ऑलिव्स हैं वो भी इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। आप जो है वेजिटेबल्स अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर ऑरिगेनो लगा देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर मैं अवन के बगैर इसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है 20 मिनट के लिए और अब हम इसे कवर करके अच्छा सा बेक होने के लिए रख देंगे। अगर तो आप इसे अवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे करें। प्री हीटेड अवन में आपने इसे करना है और 10 से 15 मिनट के लिए करना है। और अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा जो है विदाउट अवन तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना कमाल का ये तैयार हुआ है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब आप अवन के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।